कालाजार के पांव दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बेपरवाह है पूरी व्यवस्था। एक के बाद एक हो रही मौतों के बावजूद सरकारी दावे हकीकत से कोसों दूर हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके शिकंजे से बच सके हैं, लेकिन सब लोग इतने खुशनसीब नहीं होते। सैकड़ों लोग इस बीमारी से लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक लोगों को इस बीमारी के लक्षण के बारे में ही नहीं पता। जब लोगों को पता चलता है, तब तक वो बीमारी के चंगुल में फंस चुके होते हैं। हालांकि कालाजार से पीड़ित नवल खुशकिस्मत रहा। डॉक्टर लोगों का कहना है कि कालाजार में पूरे शरीर का ब्लड खत्म हो जाता है, और मेरा तो ब्लड खत्म हो ही गया था। तो हमको तो 3 आदमी मिलकर के ब्लड दिया, उसके बाद हम जिंदा हुए। कालाजार का प्रकोप इस साल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग भी इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन शासन प्रशासन इस बारे में बेपरवाह है। कालाजार वार्ड खोलकर पीड़ित लोगों को राहत देने की बात जनता खुद ही नकार देती है। नेताओं अफसरों का जो आना जाना हुआ है, वो काम के दृष्टिकोण से, इन लोगों के मदद के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत अच्छी नहीं है। इन लोगों का सही इलाज नहीं हो पाता है, मेडिकल का अभाव है। मेडिकल के तरफ से जो है, जो भी मदद हो सके वो करें। इसके लिए हॉस्पिटल वगैरह का जो भी व्यवस्था दे सके सरकार। पिछले कई सालों से तो देख रहे हैं इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं हुई है, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर हो जाए तो इन लोग काफ़ी सुधर जाएगी स्थिति। सारे के सारे जो सीनियर चिकित्सक हैं कालाजार वार्ड में ही जो है ध्यान दे रहे हैं। सरकार की तरफ से तो काफ़ी ऊपर जो है सो ध्यान दिया जा रहा है। दवा की कोई कमी नहीं है, एसएजी प्रचुर मात्रा में है और फंगी जोन भी प्रचुर मात्रा में है। पहले फंगी जोन सिर्फ हेडक्वार्टर में मिलता था, अब हम लोग प्रत्येक ब्लॉक में पीएचसी में फंगी जोन भेज रहे हैं। कालाजार बीमारी नहीं, बल्कि बिहार के लिए दाग की तरह है। इससे लड़ने के लिए हर स्तर पर बेहद सजग और ठोस रणनीति बनानी होगी। बीमारी से पीड़ित लोगों का इलाज करने के बजाय बीमारी को जड़ से मिटाने की कोशिशें जरूरी हैं। कालाजार को रोकने के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है, लेकिन ये सब महज बयानबाजी तक ही सीमित होकर रह जाता है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि सरकारी तंत्र इसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं कर रहा। बिहार के लिए समस्या बन चुके कालाजार से निपटने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तेजी तो दिखाई जाती है, लेकिन इस तेजी का असर सतह तक आते आते खत्म हो जाता है। हालांकि प्रशासन बीमारी को अपनी बयानबाजी से कमतर बताने की कोशिशें भी करता है। वैशाली जिला में जितने भी मुछड़ टोले हैं, इंक्लूडिंग हरिवंशपुर बांधु और वफापुर बांधु का टोला, इसके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट भी बना करके दे रहे हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा वहाँ पर हो जाए। जो हम लोगों ने इमीडिएट शॉर्ट टर्म मेजर लिए थे, उसमें इमीडिएटली सभी को अंत्योदय योजना के अंतर्गत कवर कर लिया था, जिसमें आधे दर पर अनाज मिलता है राशन दुकान। प्लानिंग कमीशन ने अभी 2-3 साल पहले ये अपनी रिपोर्ट सबमिट की है रूरल डेवलपमेंट को भी, और अपना फाइंडिंग भी दिया है कि मुशर समुदाय के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। जो नॉर्मल ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं, इससे मुशर का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। जनता के रहनुमा भी उन्हें मौत के मुंह से निकालने के बजाय आश्वासन में विश्वास रखते हैं। कालाजार से मौत कोई नई बात नहीं है। कई साल से लोग कालाजार का शिकार बन रहे हैं। हालांकि सियासत के लिए ये मामला अब भी जांच का विषय है। कालाजार हमारे क्षेत्र में नहीं, वैशाली जिला क्या बिहार में समस्या है कालाजार की। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट है, के.वी. सक्सेना मशहूर पदाधिकारी हैं, उनकी रिपोर्ट है जो मुसहर जाति की क्या सामाजिक आर्थिक स्थिति है, उसका कैसे सुधार होना चाहिए। सभी के लिए रिपोर्ट है, हमारे पास है, और सबको लिख करके हम फोटो कॉपी लगा कर भेजा है राज्य सरकारों को। हुआ था जो राज्य सरकार योजना बनाएगी, केंद्र सरकार सहायता करेगी। बदहाली से लड़ रहे मुसहर के लोगों की जिंदगी से कालाजार का आतंक मिटाने के लिए काफी कुछ किया जाना है, मगर ये ध्यान रखना होगा कि बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए बिना ठोस रणनीति के ये मुहिम सफल नहीं हो सकती।
कालाजार महज बीमारी नहीं बल्कि चुनौती है पूरे बिहार के लिए। सूबे की सरकार, प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे की बयानबाजी से कम नहीं होगा किसी का दर्द। कालाजार के आतंक को उतने ही बुलंद हौसले के साथ खत्म करना होगा और ये समझ लेना होगा पूरे तंत्र को कि किसी गरीब की मौत कालाजार से नहीं बल्कि उनकी छलिया कोशिशों की मौत है। वॉचडॉग में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।